स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हां, अगर आप सोने को लेके थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है कि भाई इस समय सोने को लेके हम क्या करें, बाइंग की तरफ जाएं कि या भाई करेक्शन आ सकता है, आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है सोना खरीदने को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, अचानक से दाम क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है सर, सारे कुछ पूरा समस्या जो भी आपके मन में है सर, समाधान के लिए एक वीडियो आपके लिए काफी है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको बताऊंगा, कितना परसेंटेज आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करने का क्या सही टाइम है। ऐसा तो नहीं कि भाई गोल्ड बहुत ज्यादा भाग चुका है, क्या बड़े बड़े जितने भी ब्रोकर हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी क्या राय है। क्या ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि भाई 2 लाख जा सकता है, खासकर अगर हम 10 ग्राम सोने की बात करें, या ऐसा तो नहीं कि भाई 80,000 के नीचे आ सकता है। सब कुछ पूरा समाधान सब कुछ रहेगा। वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अब आपके मन में एक चीज जरूर आ रहा है कि भाई साहब गोल्ड की कीमत लगातार क्यों भाग रही है। बहुत सारी रीजन है, और जितनी भी टेंशन मार्केट में चल रही है ना, ये सारी टेंशन के बीच में जो मैं निचोड़ करके लाया हूं कि 4-5 चीजें जो आपको बताएगी कि भाई एक्चुअल में रीजन क्या है। सबसे पहले, गोल्ड का मार्केट या गोल्ड की कीमत तब बढ़ती है जब इकोनॉमिक में ऐसा लगता है कि भाई मंदी का डर है, मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। या तो यूएस की बात करेंगे, या तो ग्लोबल हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, कहीं भी है। तो जब ऐसा लगने लगता है कि भाई लगातार चीजें महंगी हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, बिकॉज ऑफ गैस, जो भी फैक्टर हैं, तो उस समय गोल्ड की कीमत सबसे पहले बढ़ती है, पहले पॉइंट में। क्योंकि क्या होता है ना, आर्थिक अनसर्टेनिटी, असमंजस की स्थिति होती है। क्योंकि जब चीजें अचानक से बढ़ना लगती हैं तो इंसान को लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि बहुत तेजी ज्यादा बढ़ेंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आने की एक लोगों के मन में डर होने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि चीजें का दाम बहुत बढ़ जाएगा। रिसेंटली हुआ है, और यही रीजन है कि गोल्ड आज 50 से 60% का रिटर्न दे चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों के दाम बढ़े हैं, पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है महंगाई। जब भी महंगाई बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका जो करेंसी के वैल्यू डाउन होने लगती है। अगर हम बात करें डॉलर की बात करेंगे और इंडियन रुपीस की अगर बात करें तो बेसिकली इंडियन रुपीस तो बढ़ने लगता है उसका प्राइस, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसकी जो कीमत होती है कम होने लगती है, जो रिसेंटली आपने कम होने देखा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, डॉलर की वैल्यू वीक होने लगती है। और जब भी ऐसा होता है, डॉलर की वैल्यू आपने देखा कि रिसेंटली लगातार वीक हो रही है, और यही रीजन है कि जो फेड रेट हो सकता है कि जो नेक्स्ट मीटिंग में फेड रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करे। तो मैं आपको पहले कारण बता रहा हूं एज ए नॉलेज के लिए, समझो कि कारण क्या होता है जब सोने का दाम बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो फेड क्या जो मीटिंग हो सकती है, वहां हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करें। कल भी हमारे भारत में आरबीआई की मीटिंग है, देखते हैं कि आरबीआई रेपो रेट कम करता है कि नहीं। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो वहां सोने की कीमत लगातार बढ़ती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, जी हां, जियोपॉलिटिकल वॉर। रिसेंटली हमने देखा रशिया यूक्रेन का वॉर, हमने देखा, हमने ईरान इसराइल का वॉर हमने चेकआउट किया, वो भी हमने देखा। दोनों में यह लगा कि भाई वॉर सिचुएशन जब भी बनती है तो यहां लोग कोशिश करते हैं, लोग डर जाते हैं एक्चुअली शेयर बाजार से, क्योंकि शेयर बाजार तो डाउन हो जाता है। रिसेंटली हमने देखा पिछले साल भर से शेयर बाजार ने जहां लगभग 2-3% का रिटर्न दिया है, एफडी से भी कम, वहीं गोल्ड ने 50-60% दिया है। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे भारत पाकिस्तान का भी युद्ध के बीच होने लगा था, तो लोग सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां डालें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और जब गोल्ड में करते हैं तो गोल्ड की जो एक्चुअली सप्लाई तो लिमिटेड है, अगर सप्लाई लिमिटेड है तो इसकी चीजें, इसके दाम लगातार बढ़ने लगते हैं, डिमांड आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक रीजन है जब फेस्टिव सीजन होता है, जब भी अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ। अब दो जो दिग्गज हैं जो पूरे ग्लोबल मार्केट को कवर करते हैं, उनकी मैं रिपोर्ट्स आपको बताना चाहूंगा, वो क्या कहते हैं गोल्ड को लेके। फिर हम फाइनली आपसे बात करेंगे कि जब आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी क्या करना है, आपको कितने पोर्शन में और कितना रेशियो, क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया है कि आपको इतना परसेंटेज में आपको निवेश करना है। जी हां, हम बात करने वाले हैं 2 बड़े दिग्गज की। पहला है भाई साहब जेपी मॉर्गन। अब जेपी मॉर्गन के जो डायरेक्टर हैं, जो फाउंडर हैं, वो खुद अभी आए थे रिसेंटली एक मीटिंग में मुंबई में। उनका सिंपल कहना था कि भाई गोल्ड ना एक बबल बना चुका है, और पहली बार नहीं, इन्होंने बहुत पहले भी बहुत ऐसे बयान दे चुके हैं जो बहुत विवादित बयान रहे हैं। इनको क्या कहना है कि भाई बबल बन चुका है और कभी भी ये बबल फट सकता है, जेपी मॉर्गन साहब का कहना है। और जेपी मॉर्गन
पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं जो हमेशा सही हुए हैं, ठीक है। तो इनका पहला कमेंट था कभी फट सकता है, इसीलिए ये अभी ना टेक्निकल स्ट्रक्चर के माध्यम से गोल्ड या फंडामेंटल के तहत गोल्ड की कीमत नहीं बढ़ रही है। गोल्ड की कीमत बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स, मतलब लोगों के मन में डर, लोगों के मन में अनसर्टेनिटी, लोगों के मन में कि भाई मार्केट और गिर सकता है। जब ये सब चीज होती है तो लोग हमेशा प्लान करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये सेंटीमेंट्स के कारण गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, पहला रीजन है। मैं अभी आपको सोर्स भी दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, ये मैंने केवल हवा में नहीं लिखा है, ये सोर्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट है जेफरीज। जेफरीज यहां पास उल्टे हैं। जेफरीज कह रहे हैं कि भाई अभी तो हमने 40% की रैली देखी है, अभी तो गोल्ड में 70% तक की रैली आ सकती है। कितना? 70% तक रैली आ सकती है। तो दोनों जो दिग्गज है ना, ये दोनों मार्केट के महानुभाव हैं। देखो दिग्गजों का काम है किसी की चीज में प्रिडिक्शन कर लेना, लेकिन हमारा काम क्या है कि प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके हमें निवेश करना। सबसे पहले मैं उनके मतलब उनके जो डेटा है ना वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उन्होंने डेटा में क्या कहा है उसके बारे में आप समझ पाओगे। देखो ये लगातार उन्होंने कहा है और काफी चीज कहा है। जेफरीज का क्या मानना है कि भाई 2 लाख तक जा सकता है, जो कीमत अभी आपको 1,40,000 दिख रहा है ना, लगभग 2 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग सेंटीमेंट्स दोनों ने कहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2024 में 27% की तेजी दी गई थी। वहीं मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट के अनुसार 6 साल में सोने का भाव भी लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये लगातार इन्होंने ना, देखो ये इंफॉर्मेशन मनी कंट्रोल में भी आप देख सकते हैं, वहां भी इन्होंने मेंशन किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई नवरात्रि शुरू होने के बाद थोड़ी सी डिमांड और बढ़ेगी, जिसके कारण प्राइसेस लगातार बढ़ेगा, जो हो रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हो इसके कारण। और उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने कहा कि भाई कि ग्लोबल मार्केट में एसेट्स प्राइस को एक नए ऐतिहासिक स्तर पर ले जा सकता है, मतलब गोल्ड एक नए ऐतिहासिक लेवल में पहुंच जा सकता है। जेपी मॉर्गन ने थोड़ा यहां बोला है कि भाई 77% का उछाल और आ सकता है, लगभग 10 ग्राम की जो कीमत है 2 लाख तक हो सकती है। तो वो लंबे समय के लिए सोने को लेके बहुत बुलिश हैं और वो कह रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलो ये चीज तो देखो मैंने आपको सोर्स दिखा दिया। अब सोर्स दिखाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। करेक्ट? मन में आ रहा है कि संदीप भाई ये तो ठीक है, चलो एक बंदे ने कहा बढ़ेगा, दूसरे बंदे ने कहा थोड़ा कम होगा, हमें करना क्या है साहब? तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो बताते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई मतलब कि आपने हो सकता है थोड़े बहुत शेयर मार्केट में पैसे लगाए होंगे, थोड़े बहुत आपने म्यूचुअल फंड में लगाए होंगे, थोड़े बहुत आपने सेविंग में रखा होगा। मैंने रूल बनाया यार 50-30-20, बहुत बार आपसे डिस्कशन मैंने किया है और मैं चाहता हूं ये रूल को आप फॉलो करो। सबसे इंपॉर्टेंट है 50%, आपको जो 50% है, ध्यान रखना ये इन्वेस्टमेंट का 50-30-20, मतलब जो भी आप पैसे बचा रहे हो। एग्जांपल, अगर मान लो आपने 5,000 रुपए आपने बचाना चालू कर दिया प्रति महीने, तो उस 5,000 का 50% आपका म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, 30% हो सकता है कि आपका स्टॉक मार्केट ETF वगैरह में जाना चाहिए, 20%, जी हां ये 20% है, इसको हमेशा आप कोशिश करो गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करो। गोल्ड में कर सकते हो, सिल्वर वगैरह में कर सकते हो, चाहो तो आप ETF ले सकते हो, चाहे तो कॉइन ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। क्लियर हो गया? अगर 10,000 भी आप महीने का बचा रहे हो तो हो सकता है 5,000 आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे होगे, हो सकता है कि आप जो 30% होगा आप ETF वगैरह में डाल रहे होगे, बाकी 20% प्योर गोल्ड में आपको निवेश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस समय जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहता है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा अपनी कैपिटल का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, ये नहीं कि पूरा पैसा कर दो। हालांकि काफी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि करेक्शन आएगा, करेक्शन के बाद फिर वापस रैली पकड़ेगी। तो आप समझ रहे हो कि जो चीज, और जब भी मार्केट में ऐसे तनाव वगैरह होता है तो डेफिनेटली गोल्ड की कीमत तेजी देखने को बनती है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन क्या है, ETF, कॉइन, म्यूचुअल फंड, गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी रहते हैं, उसमें आप लगातार निवेश कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो में आपके मन के पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, चैनल को फॉलो कर लेना, और बाकी कोई कुछ भी परेशानी होगा तो यू कैन रीच आउट टू मी, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।